श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाए खड़ा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं और यहाँ रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा। साहूकार ने उसे बताया, मेरे घर में 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे। वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उस दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूक में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूक में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूक खोली, सोने की चमक से सारी झोंपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को ना भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। जाते हुए वह भिखारी साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बिता दी। सुबह होते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसके तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया, यह सब करने का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। साहूकार ने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, इसलिए उसको वैसा ही फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। धन्यवाद। बात उन दिनों की है जब कश्मीर में छोटे छोटे शासकों का राज्य था। सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं थी। सभी राजाओं के
अपने नियम व कानून थे। एक था राजा जिसका नाम था अजूबामल। उसके नगर के चारों ओर घनी पहाड़ियाँ थी। उसके यहाँ सभी चीजों का एक दाम 1 टका था। केसर हो या नमक, सब्जी हो या लकड़ी, कोयला हो या सोना, सब एक ही दाम में तुलते थे। राजा अजूबामल बहुत मनमानी करता था। उसने कुछ चापलूस मंत्री नियुक्त कर रखे थे। वह उन्हीं के सलाह से सब काम करता। बेचारी प्रजा डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। उस नगर में शिकायत करने वालों को ही जेल हो जाती थी। एक बार उस नगर में 3 मित्र आए। वहाँ की दशा देखकर पहले 2 मित्रों ने कहा, दोस्त, इस नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा की सनक का क्या भरोसा, कब किसे दबोच ले। तीसरा मित्र सभी चीजों के इतने कम दामों से खुश था। वह बोला, मैं तो यहाँ मजे से जीवन गुजारूंगा। कितनी अच्छी बात है कि मनचाही चीजें मिलेंगी। पहले 2 मित्रों ने उसे बहुत समझाया कि वह लौट चले, किंतु तीसरा मित्र टस से मस ना हुआ। हार कर पहले 2 मित्रों ने अपना पता देकर कहा, यदि हमारी जरूरत पड़े तो बुलवा लेना, हम शीघ्र ही मदद के लिए आ जाएंगे। तीसरे मित्र ने बेमन से उनका पता संभाला और अपने लिए मकान की खोज में चल पड़ा। पहले 2 मित्रों ने घोड़े को ऐड लगाई और रातों रात नगर से बाहर निकल गए। तीसरा मित्र सुबह सोकर उठा, मुंह हाथ धोकर बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने 1 टका देकर स्वादिष्ट मिठाई खरीदी। मिठाई का पहला टुकड़ा उठाया ही था कि राजा के सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हुआ यूं कि पहली रात राजा के महल में चोरी हो गई थी। राजा ने आदेश दिया, जो भी अजनबी नगर द्वार से भीतर आया है, बेशक वही चोर होगा, उसे फांसी पर लटका दो। अब तो तीसरे मित्र की जान पर बन आई। उसने राजा से अनुनय विनय की, किंतु राजा ने अनसुना कर दिया। अंत में उसने अपने दोनों मित्रों को सारा हाल लिखकर संदेश भिजवा दिया। अगले ही दिन फांसी का समय तय हुआ। बाजार के बीचों बीच चौक पर फांसी दी जानी थी। सारा शहर अजनबी चोर को देखने उमड़ पड़ा। राजा भी वहां पहुंच गया। तभी तीसरे मित्र के पास एक खत पहुंचा। वह पत्र उसके दोनों मित्रों ने लिखा था। तीसरे मित्र ने खत पढ़ा और फाड़कर चबा गया। कुछ ही देर में दोनों मित्र भी आ पहुंचे। जो ही जल्लाद फांसी देने के लिए आगे बढ़ा, पहला मित्र राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरे मित्र को छोड़ दें, इसके बाल बच्चे बहुत छोटे हैं। तीसरा मित्र वहीं चिल्लाया, नहीं महाराज, मुझे मरने दें, भला मरने से कैसा डरना। उसकी बात काट कर दूसरा मित्र बोला, तुम दोनों साल जियो, महाराज तो मुझे ही फांसी चढ़ाएंगे। बस फिर क्या था, एक नौटंकी शुरू हो गई। तीनों मित्र एक दूसरे से पहले मरना चाहते थे। राजा अजूबामल चक्कर खा गया। वह कभी एक मित्र की ओर देखता तो कभी दूसरे की ओर। नगरवासी इस तमाशे को देखकर हैरान थे। राजा अजूबामल ने तीनों मित्रों को अपने पास बुलाकर पूछा, मुझे सच सच बता दो कि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो, वरना मैं सबको जेल में डाल दूंगा। तीसरे मित्र ने योजना के मुताबिक हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, महाराज, आज मरने की बहुत शुभ घड़ी है। इस घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्गलोक जाएगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। यह सुनते ही अजूबामल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कड़क कर बोला, प्यारे मंत्री, शुभ घड़ी में मरने का सबसे पहला हक राजा को मिलना चाहिए। भला मेरे होते हुए कोई और स्वर्ग में क्यों जाएगा। मुझे शीघ्र ही फांसी पर चढ़ा दो।
मंत्री ने सोचा कि राजा के मरते ही मैं राज्य पर कब्जा कर लूंगा। उसने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और अजूबामल को फांसी पर चढ़ा दिया। प्रजा मंत्री की चाल भांप गई थी। प्रजा ने पत्थर मार मार कर मंत्री को अधमरा कर दिया। जानते हो नया राजा कौन बना? पहले मित्र को राजा बनाया गया, क्योंकि उसके बुद्धिमानी से ही अजूबामल का अंत हुआ था। बाकी 2 मित्र मंत्री बने, नगर में उचित कायदे कानून बने और सभी सुख से रहने लगे। धन्यवाद। गणपति वर्मा गिरिपुर राज्य का राजा था। उस राज्य के रामवर नामक एक छोटे शहर में रमन नाम का एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। उसके परिवार के सदस्य थे उसकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम धनशेखर था और बेटियों के नाम थे शांतामणि व चिंतामणि। रमन की बड़ी इच्छा थी कि बड़ी बेटी की शादी राजधानी में नौकरी पर लगे किसी योग्य युवक से करूं। हाल ही में रमन ने एक रिश्ते के बारे में सुना। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का पहरेदार है। उसका नाम दिवाकर है। वे बहुत ही अक्लमंद, साहसी और सुंदर है। रमन को मालूम हुआ कि वह राजधानी के बाहर की किसी सुंदर कन्या से शादी करना चाहता है। रमन राजधानी गया, 2-3 दिन वहीं रहा और दिवाकर के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर स्वयं उससे मिला और उसकी नौकरी के बारे में पूरी पूछताछ की। दिवाकर के बोलचाल की पद्धति रमन को बहुत अच्छी लगी। उसने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि यह रिश्ता अगर तुम्हें पसंद हो तो रामवर आकर कन्या को देख लेना। 1 सप्ताह के बाद दिवाकर रामवर आया। जब वह रमन के घर के निकट पहुंचा तब उसने एक युवती को देखा जो चौंक पुर रही थी। दिवाकर को लगा कि यही रमन की बड़ी बेटी होगी। घर के अंदर आते ही रमन ने दिवाकर का स्वागत किया और एक-एक करके अपने परिवार के सभी सदस्यों का उससे परिचय करवाया। तभी उसकी छोटी बेटी चिंतामणि रोती हुई वहां आई तो रमन ने पूछा, क्या हुआ बेटी चिंतामणि, क्यों रो रही हो? पिताजी, फलों की दुकान से लौट रही थी तो उस शरारती लच्छू ने बीच गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। रमन बोला, लच्छू बहुत नटखट और शरारती है। उसका बाप गजराज मशहूर काला चोर है। बेटी, हमेशा दुष्टों से दूर रहा करो। बगल में खड़े बड़े भाई धनशेखर ने बहन को नाराजगी दिखाते हुए कहा, आखिर तू अकेली फलों की दुकान पर गई ही क्यों? पिताजी, इससे बात करना भी बेकार है। एक दिन के लिए इसे कमरे में बंद कर दे और भूखा रखें तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चिंतामणि रोती हुई वहां से चली गई। दिवाकर ने कहा, रमन जी, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तो रमन बोला, यह मेरी छोटी बेटी थी। इसे मालूम नहीं कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। रमन ने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या आपको मेरी बड़ी बेटी पसंद आई? दिवाकर बोला, किसी निर्णय पर आने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे बहुत दूर जाना है। अंधेरा भी छा रहा है। अभी निकल जाना अच्छा होगा। ये कहता हुआ वह घर से बाहर आ गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा, तब राजधानी जाने वाली एक बैलगाड़ी तैयार थी। वह उसमें बैठ गया। उस बैलगाड़ी में पहले से ही 3 मुसाफिर बैठे हुए थे। बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी जब तेजी से चलने लगी, तब बैल के गले में बंधी कांसे की घंटियां बजने लगी। अंधेरा जब और ज्यादा छाने लगा, तब गाड़ी वाले ने एक दिया भी जलाया और उसे नीचे लटका दिया।
एक मुसाफिर ने कहा, दिन में यात्रा करने का समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने जाओ तो चोरों का डर लगा रहता है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। 2 घंटों की यात्रा के बाद बैलगाड़ी जंगल से बाहर आने लगी। तब रास्ते के बीच एक हिष्ट पुष्ट आदमी खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार भी थी। गाड़ी वाला उसे देखकर डर के मारे कांप उठा और चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज है, भागो, भाग जाओ। चिल्लाते हुए उसने गाड़ी रोक दी। गजराज लंबे लंबे डग भरता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पास जितना भी धन है, जो भी गहने हैं, निकालो। गाड़ी में बैठे तीनों मुसाफिर जब उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गए, तब दिवाकर नीचे कूद पड़ा और गाड़ी वाले के हाथ से चाबुक छीन लिया और उसे तेजी से घुमाता हुआ बोला, अरे ओ गजराज, आखिर मेरे हाथ आ गया ना। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश आज मैं अमल में ले आ रहा हूँ। चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भागने की कोशिश की तो जंगल में छिपे हमारे सैनिक तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला देंगे। गजराज ने जब सुना कि जंगल में सैनिक हैं, तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिवाकर उस पर टूट पड़ा और जोर से उसके हाथ को दे मारा, जिससे तलवार उसके हाथ से गिर गई। इतने में वे तीनों मुसाफिर भी वहां आ पहुँचे और उन चारों ने मिलकर गजराज को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गाड़ी में डाल दिया। फिर दिवाकर उस डाकू गजराज को खींचता हुआ राज दरबार में ले गया। राजा को पूरा किस्सा सुनाया। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के अन्यायों व अत्याचारों के बारे में मैं भी बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। जनता की शिकायतें भी मेरे कानों तक पहुँची है। ये जंगल भाग गया, इसीलिए हम इसे पकड़ नहीं सके। दिवाकर ने इसे बंदी बनाकर साबित कर दिया कि वह बड़ा ही साहसी और पराक्रमी है। मैं हृदय पूर्वक दिवाकर का अभिनंदन करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि दिवाकर इसी तरह गजराज के बेटे को पकड़े और मेरे सामने पेश करे। कुछ सैनिकों को लेकर दिवाकर रामवर गया और उसने गजराज के बेटे लच्छू को बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने दोनों बाप बेटे को आजीवन जेल की सजा दी। दिवाकर के काम से अति प्रसन्न राजा ने उसे पहरेदारों के विभाग का प्रधान बना दिया। रमन को जब ये बात मालूम हुई, तब वह अपने होने वाले दामाद के साहस पर बेहद खुश हुआ। वह उससे मिलने राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिवाकर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। रमन ने निराश भरे स्वर में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें लड़की अच्छी नहीं लगी? ऐसी कोई बात नहीं है रमन जी। तो रमन बोला, तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है, राजा के कृपा पात्र बने हो, इसलिए क्या कोई और बड़ा रिश्ता ढूंढ रहे हो? दिवाकर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताओ तो सही, क्यों यह विवाह करने से इनकार कर रहे हो? रमन बोला, इसका कारण है आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था, तब आपकी छोटी बेटी ने आपसे शरारती जवान के बारे में शिकायत की, परंतु आप बाप बेटे ने
इस विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उस शरारती को न्याय अधिकारी के पास ले जाना था, पर उल्टा आपने अपनी बेटी को कोसा, उसी की गलती बताई। ऐसे कायर परिवार से रिश्ता जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। रमन बोला, बेटा समझ लो कि तुम राज कर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो, तो तब जाकर सोचने पर यह समस्या तुम्हारी समझ में आएगी। उस दिन जिस जवान ने मेरी बेटी से छेड़छाड़ की, वे काला चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने उस गजराज के दुष्कर्मों के बारे में राजा से शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सोचो कि अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका क्या नतीजा निकलता। कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का ही होगा। उस स्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं कहलाती। इस पर खूब सोचो और अपना निर्णय बाद में सुनाना। ये कहकर रमन वापस चला गया। दिवाकर ने रमन की बातों पर खूब सोचा विचारा। उसने जान लिया कि उनमें सच्चाई है, वास्तविकता है। राज कर्मचारियों में जो साहस होता है, वे साधारणतया सामान्य लोगों में नहीं होता। दिवाकर को लगा कि बाप बेटे को इसके लिए दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने फौरन शांतामणि से विवाह रचाने के लिए अपनी सहमति दे दी और इसके कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। धन्यवाद।